खड़े हो जाओ, घबरा क्यों रहे हो? जब आपको थप्पड़ मारना है, जेल में डालना है, तो आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। तो ये गलत आंसर है। जय अमिताभ बच्चन की आवाज में, बीबी इज ऑलवेज राइट। मर जाऊंगा उसको लेके तड़प तड़प के, बताऊंगा नहीं आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, आप बहुत अच्छे घराने से हो, आप इतना पूजा पाठ करते हो, सब बेकार है। ए अगर बी को कुछ बोलता है, ए ने बी को बोला, बी को समझ नहीं आई, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कितने लोग कहते हैं बी? हाथ खड़ा करो। अरे ये जो दोनों वाले हैं वो खड़े हो जाओ, जो दोनों वाले हैं वो खड़े हो जाओ, जो बोला दोनों हैं वो खड़े हो जाए ना, खड़े हो जाओ, घबरा क्यों रहे हो? हाँ, तो ये गलत आंसर है। जय अमिताभ बच्चन की आवाज में बैठ जाओ। ये आंसर है फेलियर का। दोनों रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल है। दोनों मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। अगर किसी कंपनी में कोई काम नहीं चले तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीडर। बड़ा क्लियर है इसमें। कल एक घटना हुई रात को, एक मेंटेनेंस वाला एक कमरे में घुस गया, ठीक है, चोरी कर रहा था। तो जब वो आई, मैडम अपना कमरा खोला तो भागा वहां से। तो कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं था, मैं तो था ही नहीं। वीडियो में कैप्चर हुआ पूरा, पुलिस स्टेशन ले गए, थप्पड़ थप्पड़ पड़े। तो बोलता है मैं 2 साल से चोरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? पुलिस स्टेशन में बेचारा बैठा हुआ है, अभी यूपी का है कहीं, और जेल में बैठा हुआ, ठीक है। तो अब मैं जाके सॉरी बोल लूँगा, ये वो, मतलब जो लीडरशिप है। बट ये नौबत आई क्यों? अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, जैसे आ जाता है बार बार, तो एक तो हम चाइना को ब्लेम कर सकते हैं, दूसरा हमने ऐसा होने दिया। तो इसमें 2 बातें आती हैं, 2 प्रिंसिपल है। एक है कॉज, एक है इफेक्ट। लीडरशिप ना हमेशा कॉज पे है, वो अपना वो कर नहीं सकती। तो हाउसकीपिंग वाले का काम नहीं है कि वो मास्टर की उसने मांगा, उसने कोई दूसरे कमरे का बोला, खाली कमरे को मेंटेनेंस रात को कर सकता था, उसने कहा ये लो। अब वो चाबी से सारी चाबियां खुल जाती हैं। भाई साहब पहुंच गए वहाँ। अब ये प्रोसेस डिफेक्ट है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाउसकीपिंग वाले बदमाशी कर रहे हैं, हाउसकीपिंग वाले अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये भी पता है। तो हम मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातें इज इक्वल टू चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी बातें, जी, प्रणाम, नमस्कार। जब आपको थप्पड़ मारना है, जेल में डालना है, तो आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। तो ये फेलियर की निशानी है। अब चाइना से आप चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो 2 थप्पड़ और लगाएंगे और घुस जाएंगे आपके अंदर, पहले घुस आए हैं। तो लीडर का काम वो भी होता है टू टेक अनपॉपुलर डिसीजंस। पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है लीडरशिप। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लीडर हो, सब पोटेंशियली हो, कहीं अभी हो, कहीं बनने वाले हो, अंदर है आपके अंदर। मीठी बातें, मीठी वाणी, अच्छी बात है। काम हुआ या नहीं हुआ? आपके प्रोसेस वेरिफिकेशन फेल हो गया, हाउसकीपिंग वाला बदमाश है, उसका बॉस है, उसको परवाह ही नहीं पड़ता। मैं गया, मैंने देखा 2 स्टोर, मेंटेनेंस का स्टोर साफ सुथरा, हाउसकीपिंग का स्टोर गया गुजरा, बिल्कुल एकदम गया। मैंने बोला ये एक्शन ले लो, ये लीडर जो है ये काम ही नहीं करना चाहता, हाउसकीपिंग वाला। नहीं लिया एक्शन। हम मंत्र जप रहे हैं उस समय कि कुछ कोई बला टले। आंख बंद कर लो, कबूतर वाले जो है, आंख बंद कर लो, सब जो है बिल्ली भाग जाएगी। बिल्ली भागती नहीं है, कबूतर के ताक में। तो अनपॉपुलर डिसीजंस लेना और राइट टाइम पे लेना, और रूट में जाना कि भाई हुआ क्या, हुआ क्यों ये। नहीं जी, वो
बंदा अच्छा था, काम अच्छा करता था, उसके फादर की तबीयत खराब हुई, तो लीडर क्या कर रहा था उसका? सो रहा था उस समय। उसने कोई हेल्प मांगी थी लीडर से? लीडर ने उस समय हेल्प दी? नहीं दी। पता नहीं था लीडर को, जनरल मैनेजर आपको पता नहीं आपकी टीम में क्या हो रहा है? 100 बंदे तो हैं। कल वो HR वाली मैडम बोल रही थी कि मैं 1000 बंदों को क्या करूँ, बस 100 बंदों को तो कर सकते हो आप। आप बोल रहे थे ना दामनी, तो किस बंदे के साथ क्या हो रहा है, कहाँ अटक गए, क्या उसकी जिंदगी में हो रहा है, ये तो आपको देखना है। तो A tells B something, always A is responsible। जो ओरिजिन करता है, जो कम्युनिकेशन देता है, सर मैंने तो उसको व्हाट्सएप किया था, मैंने उसको फ़ोन भी किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने उसको ईमेल की थी, उसने ईमेल नहीं पढ़ा। कई रीज़न होते हैं ना, ये सब क्या है? रीज़न है, करेक्ट। अभी गुरदीप ने क्या बोला, गुरप्रीत ने, कि मैंने कुछ किया। क्या बोला था आपने? कुछ किया है, आपने बताया, इज इक्वल टू, एक मिनट, इन्होंने किसी को बताया, इज इक्वल टू बताया, किसी को बताया, धीरज को बताया। अब ये मान गए कि हो गया मेरा काम खत्म, भाई मैंने व्हाट्सएप कर दिया, इफेक्टिव हुआ मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा पिछली बार यहाँ गुरुकुल हुआ तो मैं आ गया, इन्होंने जो टाइम दिया था, मैं फिर फोन आया, सर आराम से आओ, अभी थोड़ा लेट चल रहे हैं। तो आज के ज़माने में, एक ज़माने में बोल सकते थे, फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, आप बता भी नहीं सकते थे। आज के दिन में रियल टाइम कम्युनिकेशन का ज़माना है। रियल टाइम मीन्स जो हो रहा है सबको पता हो। नहीं पता होना इज इक्वल टू क्राइम, कि कुछ हो रहा है और पता ही नहीं लोगों को। मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा यार फोटो तो भेज दो, वीडियो, आज योगा हुआ नहीं हुआ मैं सोच रहा हूँ, तो फिर किसी ने डाला, फोटो डाला योगा का, वीडियो भी डाला। तो एक ज़माने में जब टीम कंप्यूटर स्टार्ट हुई थी 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो हम लोग ऐसे सेशन लेते गुरु, बोलते थे कम्युनिकेट, प्लीज़ कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप सक्सीड नहीं होगे, आप फेल हो जाओगे, ये बोला जाता था। आज के दिन में वो फेलियर है, ये लैंग्वेज ही फेलियर है, कम्युनिकेट नहीं। तो आज के दिन में क्या करना है? बड़ा चॉकलेट है। चलो एक तो हो गया रियल टाइम, और क्या करना होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी ठीक है, नहीं, एक जमाने में कम्युनिकेट करते तो चलता। हाँ। आज के जमाने में क्या है? मैं एक वर्ड ढूंढ रहा हूँ, अभी आ रहा है, आप नहीं, वो ठीक है, बोल दिया रियल टाइम, वो तो है। ये चीज आप ध्यान से सोचो कि नहीं, ऑन टाइम भी वैलिड पॉइंट है। नहीं, आप लोग दे नहीं पाओगे। एक जमाने में कम्युनिकेशन था, आज के दिन में है ओवर कम्युनिकेशन, कि कोई मौका ही मत छोड़ो, कि भाई धीरज को तो बोल दिया मैंने, धीरज ने आगे बताया, हो सकता उसने भी आधे घंटे, वो भी योगा कर रहा था, कोई आप लीडर कभी ये नहीं बोल रहा यार मैंने वो बोल दिया था, अब क्या करूं, आपने ऐसी लैंग्वेज में बोला, उसको समझ नहीं आया। आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो शरीर ने कुछ बोला होगा उसको, नरेंद्र को, कि मेरे को जो अंडा चाहिए वो फ्राइड एग चाहिए, येलो जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। वो आ गया क्या? हार्ड। बोले देखो, मैंने कहा ए कौन है? अब बीवी को अगर पूछोगे कि ए कौन है तो क्या होता है हाल? ये वाइफ इज ऑलवेज राइट, बीवी इज ऑलवेज राइट, वो ये नहीं हो सकता कि वो कभी गलत हो, ठीक है। उसके अलावा दुनिया में, ठीक है, नहीं तो बोला नहीं, अच्छा नरेंद्र आ गया, फिर उसको बोला कि तो नरेंद्र देखो क्या बोला था, उसने कहा कि फ्राइडे बोला था, तो उसने बोला कि नहीं मैंने बोला था येलो इसका सॉफ्ट होना चाहिए था। अब उसको अच्छा मैं ले आता हूँ, यही बोल सकता है वो, ले आता हूँ, बट उसके अंदर बात नहीं गई थी, ये बात नहीं गई। अब
सारी चीज़ें इनको भाई साहब को क्लियर करना चाहिए था। क्या कि नीचे से ऊपर आने का टाइम कितना है, 45 मिनट्स 1 आवर, तो मेरे को कितने बजे बताना पड़ेगा? अगर 10:58 पे आप जवाब दे रहे हो कि सर 11 बजे, आपको 9:58 पे बोलना था। ऑन टाइम वाली बात जो है, तो और धीरज को बोल दिया, अगर आपने एक व्हाट्सएप और कर दिया होता, डबल ट्रिपल ओवर कम्युनिकेट, दुनिया को बता दो। हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत कंजूस हैं, डू यू एग्री? हम ना इंफॉर्मेशन, पुराने जमाने में हम अपने अंदर छुपा के रखनी बात। मेरे दिल में बहुत प्रेम है, मैं बताऊंगा नहीं, मर जाऊंगा उसको लेके तड़प तड़प के, बताऊंगा नहीं। उस लड़की को मैं देख के मतलब कुछ हो जाता था मेरे को, उसको नहीं बताया। 80 साल के हो गए, बोले अच्छा आप बता दूं? हाँ नहीं, इस पे कविता हो गई, पीड़ित अपनी चीजें बताने लग गए, भाई मैं कितना सफर किया मैंने। भैया तू, तेरे दिमाग की प्रॉब्लम है, इंसैनिटी है ना? बता नहीं रहे उसको, तो छुपा के रखते हैं हम, कम कम्युनिकेट करते हैं, कंजूस रहते हैं। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आप कंजूस क्यों पीछे हट जाते हो, क्यों आपके माइंड में जो इन्होंने पट से जवाब दिया। अच्छा गुरप्रीत, आपको बुरा मत मानना, मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ है ना, अभी हुआ है, तो वो एग्जांपल भी बता रहा हूँ मैं सबको। आई एम नॉट मेकिंग यू रॉन्ग, आई एम सेइंग ये चीज गुरप्रीत के लाइफ में बहुत हो रहा होगा, मेरे साथ नहीं, बहुत हो रहा होगा। मेरी वाइफ के लाइफ में ये बहुत हो रहा है, रोज अपसेट रहती है, रोज किसी को जोरबा में पड़ रहा होता है, पिटाई हो रही होती है। अरे यार फिर नहीं किया उसने, मैं कहा तो बोला किसने था, तूने? यही बोलता हूँ मैं, तूने बोला था, तो उसने नहीं किया, तो गलती तेरी है, उसकी नहीं है। और अगर 9 लोग मेरे कम्युनिकेशन समझ जाते हैं, एक नहीं समझता, तो उसकी है। और अगर दुनिया में सबके, बहुत लोगों के साथ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही है, उल्टा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी, और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं आज के दिन में तो फेल हैं। ये आप समझ लो, आज के दिन में ओवर कम्युनिकेट करना है, रियल टाइम ओवर कम्युनिकेट, इसके आगे एक वर्ड ऐड कर दो, रियल टाइम। रियल टाइम मतलब आज के दिन में अगर आपने टाइम भी लगा दिया ना, तो प्रॉब्लम है। गुड न्यूज बाद में दे दो आप, सर मैं बच्चा फर्स्ट आया है, सर अवार्ड मिला है, कल बता देंगे यार, रात को होगी। बैड न्यूज तो इमीडिएटली देना। अब कल रात को इनको फोन कर देना चाहिए था, मेरे को उठा देना चाहिए, 2 बजे हुआ रात को घटना या 12 बजे हुआ, बताया नहीं, व्हाट्सएप सवेरे उठ के देखा मैंने व्हाट्सएप। बैड न्यूज तो ओवर कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। एंड अगर राइट पर्सन नहीं समझ में आ रहा, 3 लोग हैं तो तीनों को बता दो, 5 को बता दो यार। आप नहीं बताओगे तो बैड न्यूज सोशल मीडिया में जल्दी फैल जाएगी, लोग फोन करके बोलेंगे भाई तेरे यहाँ ये हुआ। हाँ, अब आपके क्वेश्चन क्या है इसको लेके? ओवर कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट, ओवर कम्युनिकेट, होने दो, होने दो। इरिटेशन इज इक्वल टू इरिटेशन। अगर अंडर कम्युनिकेट किया तो ज्यादा इरिटेट होगा आपको। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। नहीं वो ठीक है, जो देखो कैसे करना है, ऐसी लैंग्वेज यूज करना है, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करना है ताकि कम्युनिकेट नहीं हो, वो अभी करेंगे, वो दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग। लैंग्वेज कौन सी यूज करना है ताकि जो है। हाँ जी, जो आपने एग्जांपल दिया था, अगर बैड न्यूज़ है तो इसको इमीडिएटली बता दो, बट अगर उस पे बताने पे इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं हो सकता। सो लेट्स सपोज, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि 2 बजे ही कम्युनिकेट कर दिया होता, बट आई नो कि 2 बजे कोई एक्शन नहीं होगा। कोई बात नहीं, कई बार जो है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या
लेट बताने का एक्शन बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेट बताने के। राइट टाइम, इजंट इट इम्पोर्टेंट कि राइट टाइम भी कंसिडर किया जाए? कई बार राइट टाइम बहुत लेट हो जाता है, क्या वो इज इक्वल टू आप छुपा रहे थे, बैड न्यूज़ नहीं दे रहे थे। ये भी हो सकता है ना कि आप छुपा रहे, आप दबा रहे थे न्यूज़ को, बैड न्यूज़ को आप दबा रहे हो। सर मैंने सोचा कल बता दूं, सर वीकेंड आ गया, मैंने कहा आपका वीकेंड क्यों खराब करूं, मंडे बताऊंगा आपको, ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, डिलीवरी नहीं हुई, मंडे बताऊंगा। तो थोड़ा तो देखो दिमाग तो यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि यार इस समय बताऊं नहीं बताऊं। खुशी का माहौल है, आप उसमें कोई गलत न्यूज़ दे रहे हो, दें या नहीं दें, किसको दें, प्यार से दें, वो ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल डे टू डे आपकी ज़िंदगी में हम लोग कम बोलते हैं और लेट बोलते हैं, और अपनी दुनिया, ये इसलिए भी होता है, दो रीज़न से है। अगर हम लोग सेवा भाव में नहीं होते या हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं होते। रिजल्ट ओरिएंटेड होता कि 11 बजे आज स्टार्ट करना, 1 घंटा वेस्ट हो गया हमारा। मैं बैठा हुआ था वहाँ पर ब्रेकफास्ट का, मैंने कहा यार ऊपर आके क्या करना है, चलो यहीं बैठे रहो। मैं आराम से, मैंने कहा 11 बोला, पिछली बार 11 बोला था 12 बजे था, तो इस बार अपने आप मान के बैठा हूँ, कोई बताया नहीं भाई बताओ। तो टाइम से पहले बताना और भी इम्पोर्टेंट है। कई बार लेट बताने में रिस्क है, वो आपको देखना पड़ेगा क्या रिस्क। हाँ एक वर्ड और है, 1 मिनट, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, ठीक है, वो वर्ड है ट्राई। सबसे डेंजरस वर्ड ये है, ये इसका भाई है जो है एफर्ट वाले, इसका भाई है। कोई बैंड लैंग्वेज है, बैंड मतलब वो माँ बहन करने वाली है ना, आपकी लेडीज के सामने करोगे नहीं कभी माँ में। ट्राई वर्ड इज इक्वल, अब वो डॉक्टर ने मेरे को क्या बोला, मैं ट्राई करूंगा, मैं भैया प्रणाम। ट्राई मतलब बोलता बेस्ट एफर्ट, सर्जरी हो रही है, वो पायलट बोलता है ट्राई करूंगा आपको पहुंचा दूंगा, मैं ट्राई कर सकता हूँ। एफर्ट तो मानी हुई चीज है ना, ट्राई तो सभी कर रहे हैं, मानी हुई चीज है। आप अगर ट्राई बोल रहे हो मतलब आपने उसको सहारा ले रहे हो, आप रिजल्ट की गारंटी नहीं ले रहे हो। ट्राई करेंगे, 11 बजे शुरू होगा, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हुआ शुरू। हाँ जी Sir, I was saying a leader has a responsibility to manage the situation. So if anything happens, so first of all, he tries his best to manage the situation in a way. Once it is out of control, then it goes out. So how to manage it in this case? मैं समझा नहीं, मतलब कुछ ही नहीं समझा। The GM, the person. नहीं देखो, या तो काम होता है या नहीं होता है। ट्राइज वर्ड क्यों, ट्राइज टू मैनेज क्या होता है? आपने मैनेज किया या नहीं किया? नहीं किया तो एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ, फिर अगले स्टेप पे जाओ, कल हम कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, हेल्प मांगो, और उससे हेल्प नहीं मिला आपको जिस बंदे से आपका, तो फिर दूसरा बंदा ढूंढो, कौन हेल्प करेगा, उससे भी नहीं हुआ तो तीसरा बंदा ढूंढो जिससे आपने वो किया। इधर कोई बोलने वाला था कुछ, हाँ पहले वहाँ दे दो, वहाँ पे काफी देर पहले का। सर आपने अभी ओवर कम्युनिकेशन का बात किया, तो एट टाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग सबको कम्युनिकेट कर देते हैं, एक बंदा नहीं कर रहा है तो वी ट्राई टू। इन्फॉर्मिंग इज नॉट कम्युनिकेशन, राइट, इन्फॉर्मिंग इज नॉट कम्युनिकेशन। गुरप्रीत ने जो बोला मैंने इन्फॉर्म किया, फर्क क्या है दोनों में? ओनरशिप फॉर व्हाट? फॉर रिजल्ट्स। ओनरशिप वाज देयर फॉर एफर्ट। सी मैंने कल यही बोला था, ये हमारे अंदर बचपन से ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है। ट्राई वर्ड पे का सहारा लो, एफर्ट की बात करो। हमें पैसे मिल रहे हैं क्लास अटेंड करने के, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क होती है, सीखने के कौन बोल रहे हैं? हमें ये लगता है कि हमें ग्रेड अच्छे मिल गए, परसेंटेज अच्छी मिल गई, फर्स्ट डिवीजन हमारे टाइम पे होता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आज के में सबके 90% होते हैं। तो रट्टा लगा लो, 90% मार्क आ जाएगी। और
हम सॉरी बोल देंगे। एक ट्राई का बड़ा भाई है सॉरी, ये जो बैंड वर्ड है, ये जो वर्ड है बहुत ही डेंजरस। आपने सॉरी बोलना अगर आपने सीख लिया, मतलब आप जो है कहीं नहीं जाओगे जिंदगी में। ये गुरुकुल बेकार है, आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, आप बहुत अच्छे घराने से हो, आपने पता नहीं आप बहुत सुंदर हो, आप क्या लकी हो, आप इतने पूजा पाठ करते हो, सब बेकार है। क्योंकि आपको आदत पड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सॉरी। ऐसे सॉरी लोग बहुत मिलते हैं लाइफ में, उनसे जल्दी से नाता हटा लेना चाहिए। सॉरी वालों से आपकी सैलरी आनी है 1 तारीख को, अकाउंट ने सॉरी बोल दिया, यार वो चेक नहीं आया है, सॉरी यार। चल एक बार आप मान जाओगे, दूसरी बार बोलोगे तो आप कहोगे यार क्या, तीसरी बार बोलोगे मैं कहीं और जा रहा हूँ, इससे डील नहीं करूंगा। और डॉक्टर ने तो एक ही बार सॉरी बोलना होता है, उसके बाद से पेशेंट आने बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाता है उसको। या काम होता है या नहीं होता है, ये इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये क्लियर हो गया कि ए बी को बोलता है नो मैटर व्हाट, ए इज रिस्पॉन्सिबल अनलेस इट्स योर वाइफ।